हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे दो उपायों के लिए जो कि 100% काम करते हैं और 100% उसका रिजल्ट देते हैं। यदि आपको कोई धन से संबंधित समस्या है तो आप ये दो उपाय करिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप ये दो उपाय करिए। यदि आपका कर्ज कोई नहीं दे रहा है तो आप ये दो उपाय करिए। या फिर ऐसी कोई भी समस्या जो धन से संबंधित रखती है, या फिर कलेश है घर में, या फिर ऐसी कोई भी समस्याएं जो आपके साथ हो रही है, तो आप सिर्फ ये दो उपाय करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो जानते हैं कि ये दो उपाय कौन से हैं। देखिए, जब घर में इस तरह की आर्थिक स्थिति खराब होती है या घर में कलेश होता है तो कहते हैं कि ये सीधा इसका संबंध जो होता है वो भगवान शनि से होता है। यदि आप शनि से संबंधित एक छोटा सा उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और आप जो भी आपके साथ जो समस्याएं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो वो उपाय कौन सा है? इसके लिए आपको करना ये है कि जो शनिवार है, शनिवार से आपको ये उपाय करना है। शनिवार वाले दिन आपको एक दिया लेना है। अगर वो लोहे का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी धातु का वो हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि वो लोहे का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद उसमें जो जो दिया डालना है, बत्ती डालनी है, वो आपको कलावे की डालनी है। कलावा वो होता है जो हाथ पे बांधते हैं पुजारी, उसको कलावा बोलते हैं। कलावे को आपको 2-3 रोल कर देने हैं। उसके बाद एक बत्ती सी बन जाती है, या फिर जैसे भी आप बना सको उसकी एक बत्ती बना लीजिए और उसको दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। एक दीपक तैयार हो जाएगा। उस दीपक को आपको शनिवार से लेके और 43 डेज तक जलाना है, वो भी दक्षिण दिशा में। जहाँ आपके घर में दक्षिण दिशा पड़ रही है वहाँ पे उस दीपक को जलाना है, यानी कि 43 डेज आपको वो दीपक जलाना है। यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि घर की कोई महिला जलाती है तो हो सकता है कि उनको 4-5 दिन का पीरियड टाइम हो जाए, तो वो ऐसा ना करने की सोचें। लेकिन इस दीपक में, इस दिए में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। आप कभी भी, कैसे भी, कभी भी जला सकते हैं और आप खुद जला सकते हैं। अगर आपको ये 4-5 दिन का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी आप ये दीपक जला सकते हैं। कुल मिला के कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, या कोई भी ऐसा इंसान हो जो 43 डेज तक जला सके, लेकिन एक ही इंसान को जलाना है, बार बार चेंज नहीं करना है। केवल कोई भी एक इंसान हो, घर का कोई भी पर्सन हो, वो इस दीपक को 43 डेज दक्षिण दिशा में जलाएगा। इसके बाद आप देखिए, 1 महीने बाद आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट कि घर में किस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। यकीन मानिए आप वो रिजल्ट देख के खुश हो जाएंगे, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये जो दिया है 43 डेज तक जलाना है। इसके बाद आता है कि जो धन की कमी होती है, धन की कमी होती है, जो ग्रहों में एक ग्रह होता है वो है बृहस्पति। यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो ये जो धन की कमी होती है, तो वहाँ से धन की कमी होना शुरू हो जाती है, यदि आप कुंडली को मानते हो तो। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है, घर का जो अर्निंग पर्सन है, जो घर में कमाऊ पर्सन है, वो और उसकी वाइफ डेली हल्दी, जो दूध होता है, दूध में आधी सी चम्मच से थोड़ा कम यदि हल्दी डाल के पिए, यानी कि कह सकते हैं कि हल्दी वाला दूध डेली पीते हैं 43 डेज तक, तो यकीन मानिए ये जो धन की समस्या है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी। इससे धन की समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी, साथ में यदि आप हल्दी वाला दूध पीते हो, इससे आपकी जो रंगत है शरीर की वो निखर जाएगी, आप गोरे हो जाओगे। इसके साथ ही जो शरीर में जो टूट फूट होती रहती है अंदर, वो भी उसको रिपेयर करेगी, और अंदर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, पेन है, दर्द है, ये सारी समस्या भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हल्दी एक औषधि है, गुण रखती है अपने अंदर। और इस तरह की जो समस्या है, आपको दर्द वगैरह, आपकी जो कलर है वो फेयर हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो छोटे मोटे दर्द वगैरह है। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि आपको फिर भी ऐसा दर्द है, या फिर आपको धन से समस्याएं अभी और हो रही हैं, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, यदि आपकी कुंडली में, मैं यहाँ पे एक विशेष
बात आपको कहना चाहूँगी, यदि आप कुंडली किसी को दिखा लीजिए, यदि वो कहता है कि हाँ आपकी जो कुंडली है उसमें जो बृहस्पति है वो ठीक ठीक है, तो आप ये उपाय करिए जो मैं बता रही हूँ अभी। अगर आप वो कहेगी कुंडली में आपकी जो बृहस्पति है वो बहुत ख़राब है, तो ये उपाय मत करिए। यदि आपकी कुंडली में ये बृहस्पति ठीक ठीक है तो ये उपाय करिए। आपको करना क्या है कि जो केले का पत्ता होता है, केला जो होता है, केले का वृक्ष जो होता है, केले के वृक्ष को यदि आप थोड़ा खोदोगे जड़ साइड से, तो थोड़ी सी नीचे खोदिए तो वहाँ से जड़ होती है। उस जड़ को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, काट लाइए उसको। एक थोड़ी सी काटिए, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं, बहुत थोड़ी नाखून के बराबर तोड़िए उसको। और उसको क्या करना है, आपको एक पीले कपड़े में लपेट लेना है। पीले कपड़े में लपेटने के बाद उसको अच्छे से ऐसे पैक कर दीजिए कि वो बाहर ना निकले। अब उस जड़ को आप अपने हाथ पे या फिर अपने गले में उसको बांध लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जो बृहस्पति की जो पावर है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बृहस्पति खराब है या बृहस्पति ठीक है, तो वो लोग जो एस्ट्रोलॉजर है उनको पुखराज रिकमेंड करता है। पुखराज जो अच्छा पुखराज रहता है वो 50,000 से ऊपर आता है, और जितने का आप रत्ती का लेते हो वो उतना महंगा होता चले जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको उतना ही रिजल्ट चाहिए, उससे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो जो केले का जो जड़ है, जो जड़ आप यूज़ कर रहे हो उसका रिजल्ट और पुखराज का जो रिजल्ट है, आप दोनों में देखेंगे कि जो उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा है वो केले का जो जड़ होती है उसमें ज़्यादा होता है, पुखराज में कम रहता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि पैसा खर्च करने पर ही वो सोचते हैं कि उनका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो केले का जो जड़ है उसको लेके आइए और उसको पीले कपड़े में अपने हाथ पे बांध लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो दिनों दिन जो डाउन होता जा रहा था, आप उसके बाद यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन तीनों उपाय करने से, एक हल्दी वाला दूध, एक दक्षिण दिशा में दीपक, और एक ये जड़ वाला। लेकिन जड़ वाले के लिए मैं वापस फिर से बोल रही हूँ, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक है तो आप ये यूज़ करिए, और यदि बृहस्पति ठीक नहीं है तो आप ये यूज़ मत करिए। हो सकता है कि इसका एंटी असर आपको देखने को मिल जाए और आपको नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि कहा जाता है यदि कुंडली में ग्रह अच्छा है तो आप उसका यूज़ करें उसको और बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है जो कि धन का दाता है, धन हमें लक्ष्मी जो बृहस्पति है उससे ही मिलता है। तो यदि आप उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी बृहस्पति ठीक है और आप उनका जो पुखराज है जो या फिर ये जड़ है उसको यूज़ करते हो, तो यदि आप आज 100 रुपये कमा रहे हो और आप इसका यूज़ करते हो तो आप 500 से 1000 रुपये कमाओगे। इतना फ़र्क डिफरेंस दोनों में हो जाता है। और यदि आप कुंडली में आपका बृहस्पति खराब है और आप इस उपाय को करते हो तो हो सकता है कि आप 1000 रुपये डेली कमा रहे हो तो 100 रुपये डेली ही कमाओ। इतना डिफरेंस दोनों में हो जाता है। कुल मिला के ये है कि यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आप उनसे संबंधित नग पहनिए या फिर जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो करिए। और यदि आपकी कुंडली में नक्षत्र अच्छे नहीं हैं तो उनसे संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। कोई भी ज्योतिष आपको रिकमेंड करे कि भाई ये मोती पहन लीजिए या फिर पुखराज पहन लीजिए या फिर नीलम पहन लीजिए, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, दिखा लीजिए। यदि आपकी कुंडली में ये चीज़ अच्छी है तो ही पहनिए। यदि कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं हैं तो उन चीज़ों का यूज़ मत करिए, उनको अवॉइड करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा होगा अच्छा, और ये जो 3 उपाय आप उनको करिए, यकीनन आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें
और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।